की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। या मामुद्रेच्या प्रमथनी, या महिषाऊन मुरनी, या धुमरे छन चंड मुनमथनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुभ निशुभ गत दलनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा, सा दुर्गा नव कोटि विश्व सहिता, मां पात विश्वेश्वरी। हमारी माताएं काली का भी रूप है, लक्ष्मी का भी रूप है और सरस्वती का भी रूप है। अभी अभी हमारी प्राची दीदी साक्षात महाकाली का रूप मंच पे आप देख रहे थे। जब हमारी बहनें गरजती है तो उस समय जितने भी हमारे विरोधी है सभी भाग जाते हैं। और आपने देखा होगा जब हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब आप सुबह उठती हो, बच्चों को प्रेम देती हो, उनसे प्यार करती हो, बेटा आपको विद्यालय जाना है, उस समय आपका सरस्वती रूप होता है। और जब आप बच्चों को खाना खिलाती हो, पैसा देती हो, तब आप साक्षात महालक्ष्मी हो। और जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तब आप काली बन जाते हो। और जब देश पे ऐसी कोई नौबत आती है उस समय प्राची दीदी जो है महाकाली का रूप धारण करती है। प्राची दीदी को बहुत बहुत आशीर्वाद होगा कि जो मेरी माताएं बहनें मेरे समीप बैठी है, मेरे सम्मुख बैठी है, आपको भी प्राची दीदी बनना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज में दम है। इस समय पूरा देश जो है महिलाओं को ही सुनना चाहता है। और मैं चाहूंगा हमारी माताएं बहनें वो सब हमारे मंच पे आए, जो हमारे जितने भी कार्यक्रम है उनमें आ जाएं और एक अच्छे वक्ता के रूप में आप पूरे हिंदू को जगा दीजिए। तो उपस्थित परम श्रद्धेय आज के कार्यक्रम के हमारे जो अध्यक्ष है महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, जो लोजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है और सनातन रक्षक परिषद के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत सहजानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी वृंदानंद गिरी जी महाराज और हमारे साध्वी डॉक्टर प्राची दीदी जी जो कुछ दिनों में ही महामंडलेश्वर बनने जा रही है, हमारी प्राची दीदी। और हमारे बीच में कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेल, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे हमारे बीच में उपस्थित है हमारे राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के हमारे जो बहुत ही जिनको देखने से ही बहुत प्रेम उत्पन्न होता है, ऐसे हमारे माननीय श्री अशोक बेरी जी, सनातन रक्षक परिषद के महामंत्री आचार्य श्री पुरुषोत्तम जी और ये जो कार्य इसमें उपस्थित हमारे श्रीमान निर्मल दास जी महाराज और हमारे सुधांशु जी जिनको आप सुन रहे हैं, जिनके कारण आज हम मंच पे उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद साधु है। और हमारे राकेश वीर जी उपस्थित है, आचार्य रमेश शर्मा जी हमारे यहाँ से चले गए, मैं देख रहा था शायद तो नाराज हो गए शैवाल जी और हमारे बीच में नहीं है। ऐसे हमारे राकेश बंसल जी, रमेश सैनी जी, सतपाल सैनी जी, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधु। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, वहां सब संभव है। आपने देखा होगा इससे पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसको योगी जी ने उत्तर प्रदेश बनाया है, इसकी स्थिति क्या थी? आपने देखा होगा हिंदू पे अत्याचार होता था और जब हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने पूरे यूपी में लव जहाद, लैंड जहाद, जितने भी जहाज है सभी जहादों को समाप्त किया। और हमने देखा है सबसे पहले लैंड जहाज होता है, हमारी प्राची दीदी भी बता रही थी और हमारे महामंडलेश्वर भी बता रहे थे। इनका एक फंडा है
अगर वो ब्राह्मण की बेटी है 10 लाख रुपए में, ठाकुर की बेटी है 7 लाख रुपए में, इन्होंने रेट फिक्स किया है कि हमें लौ जहाज को कैसे फैलाना है। और हमें याद है इसी यूपी में, लखनऊ का एरिया हो या कहीं भी आप जाएं, पूरे यूपी में जहां भी आप जाएं, लौ जहाज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में मजारें बनाई गई। अगर उत्तराखंड की बात करें, हमने देखा उत्तराखंड के जंगलों में मजारे ही मजारे हैं, लेकिन उनको बचाने वाला कौन था? उनको बचाने वाले भी हमारे हिंदू भाई ही थे। जब हम लोग उत्तराखंड में गए, हमने मजारें तोड़नी शुरू की, सबसे पहले हमें आगे कौन आया? हमारी हिंदू माताएं आई कि आप मजार भी तोड़ सकते हैं। अब हम उनसे कैसे लड़ाई करें, किससे लड़े? मुझे याद है जब हमारा प्रयागराज का महाकुंभ था, उस समय मैंने मंच से घोषणा की थी कि कोई भी गैर हिंदू मेला क्षेत्र में नहीं आएगा। घोषणा होते हुए जब हमने देखा जितने भी गैर हिंदू है सबने अपना काम छोड़ दिया, कोई भी हिंदू हमारे मेला क्षेत्र में नहीं आया और हमें अपना जो भी हमने घोषणा की थी वो वापस लेनी पड़ी। और हमने कहा नहीं, बिना आपके कार्य नहीं चलेगा। जैसे हमारे अभी आप बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमने कभी भी मुसलमानों से बैर नहीं रखा। मुझे याद है हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में आप जाएंगे, हमारे गढ़वाल में आप जाएंगे, जब हम छोटे होते थे तब हम रशीद चाचा, बशीर चाचा यही कहते थे। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी गंभीर हो गई है, आजकल यही लोग हमारे विरोधी हो गए हैं। और मैं कहना चाहूंगा अब हम लोग भी जातियों में बट गए हैं। मुझे याद है हमारा 2019 का कुंभ था, उस समय हमारे जो आज के गृह मंत्री जी हैं, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो कुंभ में आए और उन्होंने हमसे कहा, मुझसे कहा, हरिगिरी जी महाराज से कहा कि देखिए हमें सबको एक करना है, सभी का एकीकरण करना है। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से कहा हमारे अखाड़ों में सभी संतों, सभी जातियों के संत हैं और सभी को संत माना जाता है, परंतु गृह मंत्री जी ने कहा नहीं, संत से काम नहीं चलेगा, आपको सबको जगत गुरु महामंडलेश्वर बनाना पड़ेगा। ये हमें माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। और मैंने कहा माननीय जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और कल से लेके आज तक हमने किसी जाति का भेदभाव नहीं रखा, सबको हमने जगत गुरु बनाया, महामंडलेश्वर बनाया, परंतु जो उसका प्रोटोकॉल है वो होना बहुत जरूरी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मुझे याद है अभी हम गुजरात में थे, वहां हमने SC ST OBC महामंडलेश्वर बनाने का प्रयास किया। जब मैं गुजरात में पहुंचा, गांधीनगर की बात है, वहां हजारों की संख्या में लोग आए और जो हमारे उस समय वो जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने हमारा विरोध किया कि नहीं, आप जो है इनको महामंडलेश्वर भी बना सकते हैं। ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया, उन्हीं की जाति के लोगों ने विरोध किया जो वहां के नेता थे। मैंने कहा भाई कारण क्या है? उन्होंने कहा नहीं, हम जो है अपने महामंडलेश्वर बनाएंगे, हम आपके साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया, मैंने सबको जगत गुरु बनाया, महामंडलेश्वर बनाया। मुझे रात को फोन आता है विनोद तावड़े जी का। विनोद तावड़े जी ने मुझे कहा गुरुजी जवाब करने जा रहे हैं, ऐसा 5000 साल पहले हुआ था जो कार्य आज आप करने जा रहे हैं। मैंने विनोद जी को कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको गांधीनगर में आना होगा। और तावड़े जी सुबह सवेरे गांधीनगर में आए और हमने वहां जगत गुरु भी बनाए, हमने वहां महामंडलेश्वर भी बनाए, हमने वहां कहीं संतों को दीक्षा दी। और अभी मैं कहना चाहूंगा हमने एक अखाड़ा भी बनाया हुआ है जिसका नाम रविदास अखाड़ा है। और हमारे धर्मेंद्र के सामने बैठे करें जो आप उसके अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप प्रोफेसर, पहले हमारे सब JNPT कॉलेज में प्रोफेसर थे, अभी आप उत्तराखंड में प्रोफेसर हैं धर्मेंद्र जी। और हमारा पूरा प्रयास है, हम संतों का पूरा प्रयास है, हम सब एक हो जाए। आपने देखा होगा जितने भी जाति है परंतु हिंदू एक नहीं हो पाया, इसीलिए हमारा प्रयास है, दीदी का प्रयास है, हमारे महामंडलेश्वर जी का प्रयास है, हम सब का प्रयास है, हम सब एक हो जाए।
अभी अभी आपने देखा होगा हमारे प्रयागराज में बहुत दिव्य और भव्य महाकुंभ हुआ। जब सभी हिंदू करके पूरे सनातनी प्रयागराज में पहुंचे, मैं कहना चाहूंगा 70 से 80 करोड़ के बीच में श्रद्धालु कहां पहुंचा? प्रयागराज में पहुंचा। और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने देखा कि सभी हिंदुओं को इकट्ठा करना है, उन्होंने प्रयागराज में आकर के आवाज लगाई कि अब हरिद्वार में भी कुंभ होने जा रहा है, सबको हरिद्वार में आना पड़ेगा। और आपने देखा होगा अभी हमारे पास समय है, जितने भी हम हिंदू हैं हम सबको एक होना पड़ेगा। इसके लिए आपको आने वाले 2027 में हरिद्वार में आना पड़ेगा। और 2027 के सावन भादों में एक और कुंभ आएगा हमारा, ये हमारा नासिक और त्र्यंबक में होगा, वहां भी सभी हिंदुओं को आना पड़ेगा। और 2028 में हमारा उज्जैन का महाकुंभ होगा, जो दिव्य और भव्य महाकुंभ होगा, जहाँ हमारे वहां के जो ऐसे सनातनी है वो हाथ में डंडा लेकर के चलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हैं। मैं कहना चाहूंगा हम सब हिंदू, जब हम हिंदू एक हो जाएंगे तभी हम रामायण की बात कर सकते हैं। जब तक अभी अभी हमारी दीदी ने कहा, भानाश्री ने कहा कि बच्चों की संख्या होनी चाहिए। मुझे आवाज आई कि बाबा लोग बच्चे क्यों नहीं पैदा करेंगे। मुझे आवाज आई ये बाबा लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं करेंगे। मैं कहना चाहूंगा बाबा लोग बच्चे पैदा नहीं करते, वो आपके बच्चों को संभालते हैं। हम जितने भी संत महात्मा है आपके बच्चों को पालते हैं, आपके बच्चों को संभालते हैं। और हमारा प्रयास है जो भी बच्चा हमारे पास आएगा उसको हम शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, हम संत बनाएंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हरिद्वार में SMJNPG कॉलेज है जो 1950 से काम कर रहा है। उसमें हजारों की संख्या में हमारे बच्चे हैं और मेरे कॉलेज में 1800 लड़कियां है, 1800 गर्ल्स मेरे कॉलेज में पढ़ती है, जिसके साक्षी हमारे धर्मेंद्र जी है और मेरी 2 बहनें जो 2 मुसलमान बहनें हैं वो भी मेरे भी। एक दिन की बात है हमारे गवर्नर कुरैशी जी SMJNPG कॉलेज में आए और मैं वो बैठे हुए थे वैसे हम दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा गुरुजी ये 2014 से पहले की बात है। बोले गुरुजी आप लोगों ने देश का सत्यानाश किया। मैंने कहा गवर्नर साहब हमने क्या किया। बोले कि संतों ने हिंदू मुस्लिम का विरोध फैलाया है, पूरे भारत में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है ये संतों ने किया है। मैंने कहा अच्छी बात है। कार्यक्रम होता रहा, उसके पश्चात मैंने कहा कि गवर्नर साहब ये जो 2 बच्चियां जो है जो राधा और कृष्ण का रोल कर रही है, ये डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, ये मुसलमान बच्चियां हैं। मुझे कहा नहीं महाराज आप झूठ बोल रहे हैं। और उसके पश्चात मैं खड़ा होकर के मैंने कहा भाई जितने हमारे गैर हिंदू बच्चे हैं, जितने मुसलमान बच्चे हैं, सभी मंच पे आए। सभी आ गए, आयम रशीद, आयम खुर्शीद, आयम शर्मा, आयम बेगम, सभी आ गए। और हमारे कुरैशी जी मुझे कहते हैं गुरुजी जो आपने काम किया है शायद किसी ने नहीं किया, जो संतों ने काम किया है किसी ने नहीं किया। बच्चों को छोड़ो, आपने मुसलमान बच्चों को भी गोद दिया है, सबसे बड़ी बात है। ये नहीं है बहुत अच्छी बात आई कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बिल्कुल हम भाई भाई है, परंतु कुछ बीच में हमारे ऐसे दुष्ट लोग हैं जो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। और बहुत अच्छा आज इस छुटमलपुर में हमें लगा, हमारे सुभाषचंद्र जी का बहुत बड़ा प्रयास था। हम सब यहाँ एक हो गए। कहते हैं ना हम स्वामी वैकुंठे योगी नाम हृदयश्चे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद जी ने कहा भगवान आप कहाँ रहते हैं। ना हम स्वामी वैकुंठे, बोले ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी नाम हृदयश्चे, ना इन योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं निवास करता हूँ। मुझे लगता है आपने देखा होगा देवता भी है,
संत भी है और सता भी है, और हमारे आरएसएस के सबसे है, सभी संत महात्मा है और सभी महामंडलेश्वर गण है। मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आज यहाँ पे इस सभा में हम सबको साक्षात भगवान हरि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हम जब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, मैं सुभाष जी को कहना चाहूंगा कि मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उत्तराखंड में कि गुरुजी आपको अयोध्या जाना है, आप देखिए आप कैसे जाएंगे। मैंने गंगोत्री से, यमुनोत्री से, सरजू से जल इकट्ठा किया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था। मैंने हरिद्वार से यात्रा निकाली। मेरे साथ पूरा विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे जितने भी हमारे सनातनी है सभी मेरे साथ थे। और मैंने हर की पौड़ी से अपनी यात्रा की शुरुआत की। जब मैं बरेली में पहुंचा, वहां मुसलमान बहनें मेरे सामने आई, बोले गुरुजी बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा मेरी बहनों में अच्छा हुआ? बोले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा कानून बनाया। मैंने कहा कौन सा कानून बनाया? उन्होंने कहा कि आज तक हम अपने घर के मालिक नहीं थे, जो 3 तलाक का कानून रद्द हुआ उसके लिए कहा कि अब हमें लगता है कि घर हमारा अपना घर है। नहीं हमारा पति शाम को शराब पी कर के आता था, तलाक 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 बोलता था और हमारा तलाक हो जाता था। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने जो कार्य किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैंने कहा मेरी बहनों बहुत अच्छी बात है। मैं आपको वो निवेदन करना चाहूंगा, आने वाले चुनाव में आप सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, हमारे फूल पे जो है वोट दें। मुझे उन्होंने क्या कहा, देखिए मुझे क्या कहा, मुझे कहा गुरुजी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? जब आप मोदी से प्रेम करते हैं, जब हम गृह मंत्री से प्रेम करते हैं, ऐसा क्यों नहीं होगा? उन्हें कहा ये हमारे धर्म का सवाल है। हमारे इमाम बताएंगे हमें कहाँ वोट देना है, हमारे मुल्ला जो है वो बताएंगे हमें वोट कहाँ देना है, हमारे में वोट देना है जहां हमें आदेश होगा हम वहीं वोट देंगे। मेरे हिंदू भाइयों हम लोग बट चुके हैं, इसीलिए हमें एक होना पड़ेगा। और अभी अभी आपने कहा था कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, वाकई हम लोग बट गए हैं और हमें कटना अब मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हम कटने वाले हैं। जिस दिन हमारी सरकार चली जाएगी, जिस दिन वो मोदी नहीं होंगे, जिस दिन हमारे योगी जी नहीं होंगे, जिस दिन शाह जी नहीं होंगे, वो दिन दूर नहीं हमारे साथ क्या होगा। और आपने सुना होगा ऐसी की आवाज आई थी जिस दिन मोदी चला जाएगा, योगी जंगल चला जाएगा, उस दिन हिंदू से बदला लिया जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों हम सबको एक होना है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी माताओं बहनों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी माताओं आपको आगे आना पड़ेगा। आप आगे आएंगे, प्राचीन दीदी बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे सनातन को और ताकत मिलेगी। इससे ज्यादा नहीं कहते हुए मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधु। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।